अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर 24 नवंबर को अब से 10 दिन बाद इस्लामाबाद में हतमी एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां और मुशावरत जारी है। पीटीआई ने मुतालबात की मंजूरी तक वापसी के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और साथ ही मुतालबात पर बातचीत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत के बाद इमरान खान ने एहतजाज के हवाले से ही पैगाम दिया है और ख़ासतौर पर नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्हें एहतजाज में शरीक होने का कहा है। जबकि समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा कि कराची और कोयटा के लोग अपने सूबों में एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने कहा जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं, जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते तो अगला लाइमल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है ना, कल से हम परेशान हो गए हैं कि सबको समझ आ गई कि इमरान खान ने कॉल दी है और इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है मुखातिबों, एक मेरे यूथ को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, सोशल मीडिया के टाइगर्स को, 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये आप लोगों की लीडरशिप है। हमारा दिल और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का भी दिल है कि इमरान खान को बेगुनाह जो कैद में बैठे हम इनको रिहा कर पाए। इमरान खान आपके मुस्तकबिल के लिए अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। फिर खुद खड़े हो जाएं ताकि इंशाल्लाह हमारे भाई भी बाहर आ जाए। इसके अलावा पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इमरान खान बॉस हैं, वो तजवीज़ नहीं बल्कि ऑर्डर देते हैं और हम फॉलो करते हैं। खान साहब ने ऐलान किया हुआ है 24 तारीख के लिए। खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते हैं। खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो। जबकि पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने एहतजाज की हिकमत अमली सामने रखते हुए कहा है कि किसी एमएनए या एमपीए को इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने इलाके के लोगों को छोड़कर जाए और वही उनका खर्चा भी उठाएगा। क़यादत का हर शख्स बाहर आएगा, अपने हलकों से काफिले लेके निकलेंगे, पंजाब से काफिले निकलेंगे। कोई एमएनए, कोई एमपीए, उसको ये इजाजत नहीं होगी कि वो अपने हलके की आवाम को छोड़ के जाए। आपको इस्लामाबाद पहुंचना होगा। हम इस्लामाबाद हाथ लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। आतिफ खान साहब इस पार्टी में अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से नहीं है, इमरान खान साहब की वजह से। जो इमरान खान का लॉयल है, नो नॉनसेंस। आज इमरान खान ने कह दिया आपने निकलना है तो आपने निकलना है। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे कोई वापस नहीं आएगा। निगोशिएशन का ये मतलब नहीं है निगोशिएट करना है। अब वो मुतालबात पे आएंगे तो किसी को तो कन्वे करेंगे ना। जब मेरे कायद ने कह दिया ये फाइनल कॉल है तो फिर ये फाइनल कॉल। हर एमएनए और एमपीए जो उनको लेके आएगा वो अपने हल्के का खर्चा उठाएगा। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पीटीआई में मुशावरत भी शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक कल रात को वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई की मरकजी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा भी शरीक हुए। आज पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है, ये ज़्यादती करते हैं लेकिन अब हम भी ट्रेन हो चुके हैं। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है जी सर। हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। हिकमत अमली तो अभियान नहीं बता सकता, हिकमत अमली बस तय होगी। तो ये ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। हमने उसका सर क्या निकालना है। एक तरफ जहां पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारी कर रही है, कारकुनों को मोबिलाइज कर रही है, तो दूसरी तरफ द न्यूज़ कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान खान की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से खुश नहीं हैं और वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान कॉल वापस ले लें। अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख के ऐलान से खुश नहीं हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके वकील की जानिब से अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान करने के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने एक दूसरे से राब्ते किए। ये रहनुमा अपनी आपस की बातचीत में इमरान खान के ऐलान से खुश नहीं थे। पार्टी के बाखबर ज़राए का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर तबादला ख्याल किया है और आइंदा चंद रोज़ में इमरान खान के साथ इस मामले पर बात करने और उन्हें एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करने पर गौर किया जाएगा। खबर के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हम लोग एक और कोशिश करेंगे और इमरान खान को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक द न्यूज़ के पास तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं जो इमरान खान के 24 नवंबर को डू और डाई एहतजाज के फैसले से खुश नहीं हैं। ताहम
पार्टी ज़राए ने उन्हें बताया है कि अगर इन रहनुमाओं के नाम शाया किए गए तो पीटीआई के सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा। पार्टी के ये रहनुमा आम नहीं हैं बल्कि सरकर्दा लीडर्स हैं। इनमें से कुछ अवामी सतह पर काफ़ी सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हैं, लेकिन पसे पर्दा बातचीत में वो पीटीआई की ऐसी समझदार शख्सियात में शामिल हैं जो पार्टी के सोशल मीडिया के दबाव में हैं। एक ज़राए का कहना था कि इमरान खान को बेहतर मशवरे की ज़रूरत है। ऐसे एहतजाज और धरने के लिए ना सिर्फ 24 नवंबर का इंतखाब जल्दबाजी में किया गया है बल्कि उसमें सिक्योरिटी के अलावा लॉजिस्टिक्स के भी कई मसाइल हैं। डी चौक पर धरने में हिस्सा लेने वाले मुजाहिरीन की तादाद अगर 1000 भी हुई तो उन्हें खाना कैसे दिया जाएगा, वॉशरूम्स का क्या इंतजाम किया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी वाले डी चौक पर आपकी आमद रोकने के लिए भी बैठे होंगे। तो ऐसे में लॉजिस्टिक्स बड़ा मसला बन जाती है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना था कि इमरान खान को यह समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ बुशरा बीबी के दोबारा गिरफ्तार होने का अंदेशा है बल्कि इससे इमरान खान के जेल में क़याम को भी तूल मिलेगा। इमरान खान को पहले ही अदालतों से कई मुकदमात में रिलीफ मिल चुका है। मामलात के आगे बढ़ते ही अगर उन्हें 190 मिलियन पाउंड के केस में भी सज़ा सुना दी जाती है तो चंद माह में उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। पीटीआई ज़राए का कहना है कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आखिरी केस है और शिकायत के बावजूद अदालतें हमें रिलीफ दे रही हैं। पीटीआई के एक रहनुमा ने द न्यूज़ से बातचीत करते हुए अफसोस का इजहार किया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राब्ता कर लेती तो ऐसा कोई एहतजाज ना होता। इससे पहले कल भी इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर की तारीख देने से पहले अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब इंतजामात, फ़वाइद और नुकसानात का सोचे बगैर ऐसे किसी भी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन बैरून मुल्क मुकीम पीटीआई के कुछ रूपोश रहनुमा हर सूरत में इस्लामाबाद में डू और डाई एहतजाज करने पर जोर दे रहे हैं। यानी पीटीआई के अंदर 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और पार्टी के सीनियर रहनुमा समझते हैं कि ऐसे किसी भी एहतजाज से इमरान खान और पार्टी की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी और इसके इमरान खान के केसेस पर भी असरात पड़ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इमरान खान को इस वक्त मुतादिद मुकदमात का सामना है। इस्लामाबाद पुलिस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि FIA के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ 7 FIRs और इंक्वायरीज दर्ज हैं। जबकि मंगल को पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर में 54 मुकदमा दर्ज हैं। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल में इस वक्त तोशाखाना केस 2 और 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी है। तोशाखाना केस 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर आज अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है और दोनों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस भी अब जल्द मुकम्मल होने जा रहा है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए उन्हें 79 सवालात दे दिए हैं, जिस पर पिछली 2 समातों में मुल्जिमान की जानिब से जवाब जमा नहीं कराए गए और अब कल फिर समात मुकर्रर है। सिर्फ यही नहीं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस 1 में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर अहम समात हुई है, जहां नैब ने दिलचस्प पोजीशन इख्तियार कर ली और खुद ही मुल्जिमान की सज़ाएं कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। तोशाखाना केस 1 का फैसला 8 फरवरी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले सुनाए गए उन 3 गैर मामूली फैसलों में से एक था, जिनमें मातहत अदलिया के जजेस ने इमरान खान और शरीक मुल्जिमान को, जिनमें बुशरा बीबी भी शामिल थी, उन्हें हक के दिफा दिए बगैर, उनका पूरा मौक़िफ़ सुने बगैर, ट्रायल के हकीकी तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर इंतहाई उजलत का मुजाहरा करते हुए एक के बाद एक सज़ा सुनाई थी। लिहाजा केस के मेरिट्स जो भी हों, आज भी इन फैसलों पर कड़ी तनकीद होती है और हमने अपने इस प्रोग्राम में उस वक्त भी बार बार ये कहा था कि आला अदलिया में ये तीनों फैसले टिक नहीं पाएंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई थी, मगर अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की सज़ाएं मुअत्तल कर दी थी। यहाँ तक कि आज खुद नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहना पड़ा कि मैं खुद तोशाखाना केस में सज़ा के तरीक़ाकार से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैंने एतराफ़ करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने का बयान दिया था। अदालत से इस्तदा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ और राफ़े मकसूद अदालत में पेश हुए। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं खुद तोशाखाना केस में सज़ा के तरीक़ाकार से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैंने इसका एतराफ़ करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने का बयान दिया था। इस्तदा है कि बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा कलअदम करार देकर
केस रिमांड बैक कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें पहले अली जफर को सुन तो लेने दें कि वो क्या कहते हैं। अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक जेल ट्रायल था। 29 जनवरी 2024 को जिरा का हक खत्म किया गया। 30 जनवरी को बुशरा बीबी का 342 का बयान रात 11 बजे के करीब रिकॉर्ड किया गया। उस वक्त इमरान खान का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। 31 जनवरी को इमरान खान को सवालनामा दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अली जफर से पूछा कि अली जफर साहिब, आप नैब के प्रोसिक्यूटर के बयान पर क्या कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से अपनी गुजारिशात रखना चाहता हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि आप अमजद परवेज जो बात कर रहे हैं उसको मान लें, आप दूसरी सदा ये कर सकते हैं कि केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू हो। अगर आप ये दोनों बातें नहीं मानते तो फिर तकनीकी खराबियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। इस पर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी नज़र में सज़ा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। इसके बाद अदालत ने अली जफर को इमरान खान और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया और मज़ीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्या इस वक्त एहतजाज की प्लानिंग हो रही है? सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या खबर दुरुस्त है कि कल जो इजलास हुआ एहतजाज के हवाले से उसमें बुशरा बीबी ने भी शिरकत की? देखें, मैं तो इस खबर को दुरुस्त नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी ने तो किसी इजलास की सदारत नहीं की और इजलास तो एहतजाज के हवाले से तकरीबन हर रोज़ ही मुख्तलिफ मुशावरतें हो रही हैं, ग्रुपों में भी और बड़े लेवल पर भी, और वो तो पार्टी कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब हैं और बाकी पार्टी के मरकजी रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो कल शिरकत की या शिरकत ही नहीं की किसी भी इजलास में उन्होंने गुज़िश्ता दिनों? नहीं जी, किसी फॉर्मल इजलास में शिरकत नहीं की। वो हमारी मेहमान हैं, यहाँ मौजूद हैं और लोगों से कुछ एक आध लोगों से जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं उनकी, लेकिन फॉर्मल किसी पार्टी के सियासी इजलास में और ख़ास तौर पे एहतजाज के हवाले से तो ऐसा कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात का फिलहाल कोई इम्कान है, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए इजलास में शिरकत करने का भी कोई कोई बुनियाद नहीं है। और जो 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है, क्या उसमें उनका इनपुट शामिल होगा या वो दे रही हैं कोई इनपुट? उनका इनपुट मेरी राय में तो दुआओं की हद तक ज़रूर होगा। वो हमारे लिए दुआएं करेंगी और इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जो है वो लाखों माओं और बहनों की दुआओं से कामयाब होगा। और ऐसा क्या करेंगे अलग से? वैसे सैफ साहब, ज़ाहिर है पहले भी एहतजाज अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया है, बाकी रहनुमा नहीं आए, जिस पर बहुत ज़्यादा पार्टी में तनकीद भी हुई। इस दफ़ा क्या अलग होगा? क्या सब आएंगे? और क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो मरवत साहब ने यह भी कहा कि पैसे भी बहुत ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी तरफ से लगाए, फिर पार्टी के तर्जुमान उस वक्त के रऊफ हसन साहब कह चुके कि हमारी पार्टी के पास फंड ख़त्म हो गए, तो ये सारे MNAs ही अपने अपने हल्कों से पैसे लगा के लोगों को लेके आएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि एहतजाज तो पंजाब, सूबा पंजाब से और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा तादाद शरीक होगी, क्योंकि बाकी इलाके तो काफ़ी दूर हैं। यकीनन वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन मेन जो बल्क होगा वर्कर्स का वो तो ये दो सूबों से आएगा। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, मार्च होगा और फिर वहाँ इंशाल्लाह एहतजाज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये जो वसाइल की बात है शाहजेब, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिसोर्सेज को जनरेट करती हैं। हमारे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम कोई बहुत अमीर कबीर पार्टी हैं, यकीनन हमारी भी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन कुर्बानियाँ इस सियासत में और सियासी जदोजहद में देनी पड़ती हैं। वो जानी कुर्बानियाँ भी हैं और माली कुर्बानियाँ भी हैं, ये हम देंगे और एहतजाज को इंशाल्लाह हर सूरत में कामयाब बनाएंगे। तो मगर क्या, क्योंकि अंसार भाई साहब की खबर है कि बहुत सारे पार्टी के सीनियर रहनुमा ऐसे हैं जो ये समझ रहे थे कि अभी इमरान खान साहब को समझाया जाए कि फौरी तौर पर इस किस्म के एहतजाज की ना कॉल दी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि अभी ना हो तो बेहतर है? देखें, बात यह है कि ये फैसला इमरान खान साहब की का है, उनकी तरफ से ये तारीख आई है और इसलिए तमाम पार्टी इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड है, मुत्तफिक है, यकसू है कि खान साहब के हुक्म पर जो है एहतजाज किया जाएगा। अगर किसी पार्टी के किसी रहनुमा को या किसी वर्कर को या किसी भी अहम शख्सियत को इस तारीख के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हो सकते हैं, वो इंसानी राय है। ज़ाहिर है पार्टियों में हज़ारों लोगों में डिफरेंट राय हो सकती है, लेकिन इसका ये उसकी ज़ाती राय हो सकती है। बहरहाल पार्टी का और पार्टी की लीडरशिप का फैसला यही है कि वो 24
नवंबर को इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे, निकलेंगे घरों से और एहतजाज के जो मकासद है उनके हुसूल के लिए अपनी कोशिश करेंगे। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात और या कोई रिजर्वेशन अगर किसी की हैं तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टी का इज्तिमाई फैसला जो है वो अब सबका फैसला है। मतलब ज़ाहिर खान साहब के अहकामात हैं, मगर जो पिछले एहतजाज हुए उसके बाद अगर लीड अली बिन गंडापुर साहब ही करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं, और क्योंकि वापस ना आने की बात की गई है तो लोगों को लाना फिर बिठाना 24 नवंबर मतलब सर्दी, फिर उनके वॉशरूम के इंतजाम, फिर पुलिस का क्रैकडाउन अलग से हो रहा होगा रियासती, कैसे मैनेज होगा ये? इंशाल्लाह मैनेज करके रहेंगे जी। देखें अली अमीन गंडापुर साहब तो खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी वर्कर होंगे इंशाल्लाह उनकी क़यादत करेंगे। इस तरह पंजाब की लीडरशिप, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो निकलेंगे लोग उनकी क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। अब रह गई बात ये जो आप बात कर रहे हैं रिहाइश की और खाने पीने की और दीगर जो ज़रूरियात हैं, इंशाल्लाह वो हम पूरी करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। जो वर्कर आएंगे वो भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि उन्हें मुश्किल हालात में जाना भी है और वहाँ पे ज़ाहिर है किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं रहेंगे, इसी तरह ही रहेंगे जिस तरह के एहतजाजी मुजाहरों में वर्कर्स रहते हैं। लेकिन हमारा वर्कर ट्रेंड वर्कर है और आपको पता है कि ये हमारा कोई पहला एहतजाज नहीं है। गुज़श्ता 2 महीनों में 4 मरतबा हमने इस्लामाबाद की तरफ और 1 मरतबा लाहौर की तरफ मार्च किया है। हमारे वर्कर ट्रेंड है। इससे पहले आपको पता है डी चौक में हमने कई महीने का धरना भी दिया है। तो हमें तजुर्बा भी है और इंशाल्लाह हमारे वर्कर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, सख्ती भी बर्दाश्त करेंगे। वैसे जो आपने पिछले 4 एहतजाज किए उसके मतलूबा नताइज आपको नहीं मिले और सिर्फ वर्कर के निकलने से तो काम चलेगा नहीं। अब तो आपकी पार्टी कह रही है सब अवाम निकले, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, उनकी बहन भी कह रही है, आपके सेक्रेटरी जनरल भी कह रहे हैं। तो इतने सारे अवाम आपको लगता है कि निकल आएंगे कि हुकूमत पर कोई दबाव पड़ जाए और आपके मुतालबात मान लिए जाए? देखें, जो आपके सवाल का जो पहला पॉइंट है कि मतलूबा नताइज, मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज एक सियासी सरगर्मी है जिसमें अपनी राय का इजहार किया जाता है और अपने सियासी मुखालफीन को अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा करके उनको ये बताया जाता है कि अवाम की राय जो है वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी तरफ है। अब ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है जिसके में एहतजाज भी एक हिस्सा है। हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एहतजाज से आपको 100% नताइज हासिल हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने नताइज हासिल किए हैं। आज भी अगर हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात हैं और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अवाम हमारी सपोर्टर है और हमारी वोटर है, तो वो हमारी इसी सियासी स्ट्रेटेजी का एक वो है, एक नतीजा है कि लोग हम पर एतमाद करते हैं और हम लोगों के हुकूक की पासदारी करते हुए, उनकी तर्जुमानी करते हुए सड़क पे निकलते हैं। तो पहली बात तो ये तो आप समझते हैं कि एहतजाज किसी भी लेवल का हो, कहीं भी हो, जैसा भी हो, वो हमारे पॉइंट को मजीद मुस्तहकम करता है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मजीद स्ट्रेंथन करता है। रह गई बात ये जो आपने दूसरी बात की निकलने की हद तक, तो जैसे मैंने कहा हमें यकीन है कि अवाम हमारे साथ है, हमारे साथ निकलेगी और वर्कर भी हमारा चार्ज है, हमारा वर्कर ट्रेंड है, मोबिलाइज कर रहे हैं पूरे। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात करूंगा, हम तो तमाम सूबे से इंशाल्लाह लोगों को निकालेंगे और हमारे वर्कर तो खुद हमें बता रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे हैं कि एहतजाज की डेट दें। और जब खान साहब ने डेट दी तो उसके बाद वो काफ़ी एक्साइटेड और वो हैं, मोटिवेटेड हैं। अलबत्ता एक बात आपको बताऊँ शाहजेब के ख्वाजा आसिफ और ये जो हमारे दीगर राना सनाउल्लाह वगैरह हैं जो सिर्फ बड़क मार प्रोग्राम होता है, ये हमेशा अली अमीन गंडापुर के बारे में कहते थे कि वो तो बंदे नहीं निकाल सकेगा, वो अटक का पुल उसको हम क्रॉस करने नहीं देंगे। आपने देखा एक बार वो लाहौर गया, वहां जलसे से खिताब किया, 3 बार वो इस्लामाबाद आया, इनके तमाम कंटेनरों को मगर सर साहब वो फिर भी कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो पार्टी की लीडरशिप को भी मुतमईन करते हैं और दूसरी तरफ क्वार्टर्स को भी मुतमईन करते हैं, इसलिए नुकसान भी नहीं पहुंचाते और पार्टी को भी मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, वो ये भी कहते हैं। वो शाहजेब पश्तो की एक कहावत है, उर्दू में भी शायद यही है कि छलनी ने कूजे से कहा कि तुम्हारे अंदर सुराख है ना। तो अब वो लोग के जो कंप्रोमाइज्ड की तारीफ और मिसाल बन चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिशियंस ये हैं। अब मिसालें लोग देते हैं इनकी कि ये किस तरह से डिग्गियों में बैठ के गए हैं और कहां पर इन्होंने कंप्रोमाइज किए, और आज भी इनकी हुकूमत जिस वजह से चल रही है वो पूरी कौम को, क्या पूरी दुनिया को पता है। वो हमें कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारा लीडर जेल में है, हमारी 80 साला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, हमारे महमूद रशीद और एजाज चौधरी जेल में है, हमारी खवातीन तक नहीं बख्शी गई, मुकदमात चल रहे हैं, रोजाना पेशियां भुगत रहे वजीर आला रोजाना। मतलब तो इस सबके ऑब्जेक्टिव के लिए अब देखें, अब 26वीं तरमीम रिवर्स करना, इसके अलावा मैंडेट वापस करना, आइन की बहाली, मैंडेट की, ये इस सब के लिए
आप ये मुतालबा है तो मिनिमम भी कोई मुतालबा है, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब है कि, और खान साहब कह भी रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात भी के तो हैंडलर से करेंगे, तो कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इस पर आप मुज़ाकरात की डिमांड कर रहे हैं। आपके ख्याल में पूरा हो जाएगा इस एहतजाज से? हमने टारगेट जो है वो यकीनन ऐसा ही रखा है। हम तो चाहते हैं कि जब तक इनका खात्मा ना हो जाए और इस जेली हुकूमत का खात्मा ना हो, इनका एहतसाब ना हो, इलेक्शन का ऑडिट ना हो और इलेक्शन के नतीजे में जो एक्चुअल अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो दोबारा असम्बलियों में जाके ना बैठे, उस वक्त तक कोई भी मुतालबा या कोई भी इस्लाही कोशिश या कोई रिफॉर्म पैकेज वो बेमानी होगा, उसकी कोई ना कानूनी हैसियत होगी ना आईनी हैसियत होगी। इसलिए हमारा टारगेट तो यही है। लेकिन जैसे कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, तो हम सितारों पे कमंद डाल रहे हैं और इंशाल्लाह हमें आप देखेंगे कि हम पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल करेंगे और हम इन पे इतना मजबूत टेंट डालेंगे कि ये मजबूर होंगे कि ये हमारे साथ क्या जो आवाम का मुतालबा है उसको तस्लीम करें। मतलब जवानों से ख्याल आया, क्योंकि वो कहा गया कि मुज़ाकरात हैंडलर से हो, तो अगर उन्होंने मोहसिन नकवी को भेज दिया मुज़ाकरात के लिए तो फिर उनसे करें। मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो हमारे लीडर इमरान खान साहब की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के अलावा उनके पास काफ़ी चर्ब जुबान और अय्यार और मक्कार लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी को भेजेंगे और हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खान साहब ने कहा हम एस्टैब्लिशमेंट अगर हमारे साथ बात करेगी तो हम शायद मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था। वो अब कोई सर्विंग जर्नल से मुज़ाकरात करने हैं या मोहसिन नकवी साहब को अगर नॉमिनेट किया गया तो कर लेंगे? देखें मेरी एक बात सुने, अब ये जो है ना थोड़ी सी कबल अज़ वक्त बात है। पहले तो हम अब एहतजाज कर रहे हैं, अब हमारे साथ कोई राब्ता करेगा और हमसे कोई बात करेगा तो फिर हम उस पर कंसिडर करेंगे कि क्या हमने किसी से मुज़ाकरात करने। यानी अभी तक तो हमारा एक ही टारगेट है और वो यही है कि इस्लामाबाद हमारी मंजिल है और 24 तारीख को हम निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ये टारगेट है। अब इस टारगेट से पहले अगर कोई इंटरेक्शन होता है उसके बाद पार्टी सोचेगी, खान साहब से मशवरा होगा, उनके अहकाम की रोशनी में हम बात करेंगे। अगर उनको कबूल होगा मुज़ाकरात करेंगे, नहीं होगा तो हम आएंगे और एहतजाज करेंगे। इस सब में क्योंकि वापस जाना नहीं है ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली बिन गंडापुर साहब, तो वो भी यहीं रहेंगे या सूबा चलाने के लिए वो वापस चले जाएंगे और कारकुन और दीगर रहनुमा एहतजाज कर रहे होंगे? नहीं, देखें अफराद नहीं मैटर करते शाहजेब। तहरीकों में अली अमीन गंडापुर एक शख्सियत है, वो लीडर है, उसकी सरबराही में कारकुन निकलेंगे, लेकिन कारकुन अपना भी एक विजन रखते हैं। एक्चुअल लीडर, असल लीडर इमरान खान है, उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर वो कहेंगे कि जी अली अमीन को इस्लामाबाद में ही बैठना है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तो अली अमीन साहब इस्लामाबाद में बैठेंगे। अगर वो कहेंगे कि कोई और लीड करे, अली अमीन जो है वो सूबे के मामलात भी देखे, तो वो भी हो सकता है। अभी ये सारी चीजें कबल अज़ वक्त है और कयास आ रहा यही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मगर सर आपको लगता नहीं है कि अगर ये जो एहतजाज है और अगर इसके आप मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर पाए तो ये आपके मुतालबात की मंजूरी के बजाय उल्टा पार्टी पर मजीद सख्त वक्त भी ला सकता है, इमरान खान साहब के लिए भी और बुशरा बीबी के लिए भी सख्त वक्त ला सकता है? हम समझते हैं कि इस वक्त जिस किस्म के दौरे इब्तिला से हम गुजर रहे हैं, इससे ज्यादा सख्त वक्त और क्या आएगा। हमें दोबारा जेलों में डाल दिया जाएगा, डाल दें। हमें हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया जाएगा, कर लें। इन्होंने अभी भी किया। ये 4 और 5 अक्टूबर को क्या हुआ है आपके सामने था, किस बुरी तरह से तशद्दुद किया गया, गैर कानूनी हिरासतों में लोगों को रखा गया। 20-20 दिन रखने के बाद बगैर मुकदमे और FIR के रखा हुआ था और उसके बाद छोड़ दिया। तो ये सब कुछ तो हमारे साथ पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। इससे ज्यादा जबर और क्या होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिदा कैंसर सर्वाइवर है, 80 साल एज है, वो जेल में पड़ी हुई है। हमारे कई बेगुनाह, हजारों बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दें इनको। अगर इन्होंने रियासती जबर इस्तेमाल करने कर लें, और हमारा जो है वो मुतालबा जो है हम उसको परसू कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह अपने अहदाफ हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक तरफ जहाँ हुकूमत को तहरीक इंसाफ के एहतजाज का चैलेंज दरपेश है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम हुकूमती इत्तिहादी पीपल्स पार्टी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। आज खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वफाक में ना इज्जत दी जा रही है, ना सियासत की जा रही है। अहम कानून साजी फाइनल करके मुझे कॉपी दी गई कि वोट डाल दें। जुडिशल कमीशन से मैंने अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है, नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो
अहम लेजिस्लेशन है उस पर पूरी तरीके से मुशावरत किया जाएगा, आपको भी ये यूड ऑल्सो फील डिसरिस्पेक्टेड अगर किसी अहम लेजिस्लेशन पे वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले, नॉट लेट अलोन मेंबर्स of my political party. It's my responsibility to bring the ground realities, the facts before my party, और जो भी फैसला पार्टी करेगा मैं तो फिर पूरा पार्टी उससे बाउंड है। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा, इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे, तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया। बिलावल ने मुल्क में इंटरनेट की उस रफ्तार पर भी तनकीद की और हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, अगर की गई होती तो हम समझाते। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया, अगर लिया जाता तो हम समझाते। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 90s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुँच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, क्या सोच रही है, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो नवाज शरीफ साहब से भी मिले, मरीम नवाज साहबा से भी उनकी मुलाकात लंदन में हुई। अफसोसनाक वाक़या भी ख्वाजा साहब के साथ पेश आया जिसके हवाले से वो चाराजोई कर रहे हैं, इस हवाले से भी खबर सामने। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब सबसे पहले किस तरह हैंडल करेंगे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से, मेनली वो कह रहे हैं कि हम अपने एहतजाज को लीड करेंगे, क्या आपकी पार्टी क़यादत सोच रही है, क्योंकि मुज़ाकरात तो वो फिर एक दफ़ा कह रहे हैं कि हम हैंडलर से ही करेंगे, वो जिसे भी नॉमिनेट करेंगे। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो एहतजाज वगैरह करेंगे वो एक डिसरप्टिव इफेक्ट उनका ज़रूर होगा, लेकिन इट इज़ नो मोर, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ नो मोर ए पॉलिटिकल थ्रेट। डिसरप्टिव थ्रेट ज़रूर होगा। और पिछले जो 2-3 एहतजाजात किए हैं उन्होंने, गंडापुर साहब जिनको लीड किया है, वो सारी नूरा कुश्ती थी। इट वाज ए फिक्स्ड फाइट, इन्होंने एश्योरेंसेस जो है चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर ने दी हुई थी, और इसकी इमरान खान की मर्जी से एश्योरेंसेस दी हुई थी। वो जो गायब हुआ है वो भी इमरान खान की मर्जी से गायब हुआ है वहाँ से। दोनों दफ़ा जो गायब हुआ है उसमें कोई इमरान खान की मर्जी के अगर बगैर गायब होता तो कब का शोर मच चुका होता। तो आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि आप लोग स्टेबल हो गए, या इस बात पर है कि आपको एक दफ़ा फिर यकीन है कि अली बिन गंडापुर साहब कोई लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि सिंस द लास्ट प्रोटेस्ट हमारे कोई ऐसे जो कानूनी और आइनी और अदरवाइज जो है माशी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं, जिससे एक स्टेबिलिटी का एक कम से कम एक इम्प्रेशन ज़रूर क्रिएट हुआ है। बहुत से इंडिकेटर्स जो है माशी जो है ना आपके सामने हैं जो बेहतर हुए हैं, जिससे जो एक एजिटेटिव एक फिजा थी पब्लिक के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये सारे के सारे नूरे हैं। ये बिल्कुल ये डील चाहते हैं किसी ना किसी तरह हो जाए, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा बल्कि 75% लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप हिसाब लगा लेना कि इन लोगों ने बाकायदा एक सेनेटर जो गिरफ्तार हुआ था उसको बाकायदा बेचा गया था, किसी और ने उसके पैसे पकड़े हुए थे। ये तो हालात हैं इनके। ये पार्टी है, ये आपके 4 साल हुक्मरान रहे हुए हैं कि एक शख्स जो है वो लोकेशन बता रहा है एक और शख्स की, उसको पकड़वा रहा है और पैसे पकड़े हुए हैं कि उसकी जगह जो सेनेटर जिसने बनना था वो ना बना, ये शख्स बना। अब परहैप्स जो है कि ये डी सीट होगा, फिर पैसे पकड़ के उसकी जगह फिर एक नया सेनेटर बन। ये तो हालात हैं। ख्वाजा आप कह रहे हैं जितने इनके सेनेटर्स गिरफ्तार हुए जिसके लिए पार्टी एहतजाज कर रही थी, उन सबकी मुखबरियां पार्टी के अंदर से हुई थी?
सारी पार्टियों के अंदर से मुखबरियां हुई थी। और ये मुफ्त काम कोई नहीं करते, ये सारे पैसे लेके काम करते हैं। ये सारी इनकी मुखबरियां जो है ना अंदर से हुई थी। ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हर बंदे ने अपना अपना अलग-अलग सौदा किया हुआ है। हर बंदे ने अपने आप को बेचा हुआ है। कोई 50% को 70, जितने बड़के मारते आपको नजर आते हैं ये सारी फिल्मी बड़के हैं। ये कोई इनका कोई ईमान दीन वगैरह कोई नहीं है, कोई वफादारी नहीं है। जो अंसार भाई साहब की खबर में भी है कि पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि खान साहब को समझाया जाए, मगर अब खान साहब ने तारीख दे दी और आपको पता है जब उन्होंने दे दी तो वर्कर्स और किसी की सुनेंगे नहीं। और पार्टी इस बात को डिनाई भी नहीं कर रही है कि पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पर कि 24 नवंबर को एहतजाज किया जाए। मगर जब पार्टी खुद डू और डाई कह रही हो एक एहतजाज को, तो हुकूमत के लिए खतरा तो है। और वो मुज़ाकरात का भी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि अगर वो किसी को नॉमिनेट करेंगे तो हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। आप और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतना बिल्कुल सेम पेज पर है कि आप पूरे एतमाद है कि कुछ नहीं होना। देखिए, मैं जहाँ तक हमारा और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज पे जो है, मैं समझता हूँ मे बी मैं जो आप कह सकते हैं एक आइडल बात कर रहा हूँ या मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत और बाकी भी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो हैं, वो सारी की सारी सेम पेज पे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान है। वो हमारे इक़्तिदार के लिए या किसी और इक़्तिदार के लिए सेम पेज पे नहीं है। इमरान खान साहब जब कहते थे कि सेम पेज में है, तो उसमें वो अपने इक़्तिदार को जो है ना मेन वो बेनिफिशरी जो है समझ के कहते थे। यहाँ पे पाकिस्तान बेनिफिशरी है। आप देखें कि इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, आपकी फॉरेन रेमिटेंस, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इन्फ्लेशन का रेट, ये सारे के सारे कोई थोड़े बहुत कोई 1% या 2% से इम्प्रूव नहीं हुए, मैसिवली इम्प्रूव हुए हैं। और अगर हालात इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट कोई मिरेकल होने वाला है, तो ये जो इस वक्त एक हाइब्रिड हाइब्रिड एक अरेंजमेंट जारी है, जिस तरह आपने कहा है कि एक पेज पे है, तो एक पेज पे मैं फिर रिपीट करूंगा कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज फॉर आवर ओन इंटरेस्ट्स। हम अपनी पावर के लिए सेम पेज पे नहीं है। उनका भी ये मतमा नजर है, हमारा भी ये मतमा नजर है कि एक पेज के ऊपर आके तो हम जो है किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को जो है इस दलदल से निकाल लें। और पाकिस्तान इस दलदल से निकलना शुरू हो चुका है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब का हाइब्रिड था, मगर उन्हें बुरा लगता था अगर कोई बोले। आप खुद कह रहे हैं कि हाइब्रिड ही है। नहीं, मैं देखें, एक हकीकत है, उससे इनकार करना जो है वो तो जालसाजी है ना। फिर वो तो जालसाज है। इमरान खान एक जालसाज है, एक ऐसा शख्स है जिसके कॉल ऑफ फेल में कोई ममासलत या कोई सिंक है ही नहीं है। वो तो बिल्कुल कॉल कुछ है, फेल कुछ है। और मौसम के लिहाज से एक हाइब्रिड से मैं हाइब्रिड को ज़्यादा एक्सप्लेन में कर देता हूँ कि इसमें हमें इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इकोनॉमी पे और दूसरे महाज पे हर किस्म के मेनली इकोनॉमिक पे वो बिल्कुल और ओपनली, ये नहीं है कि ढकी छुपी जो है। मगर साहब अगर इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर उनका ये ख्याल है कि पल्स ऐसी है कि हमारा सिर्फ वर्कर नहीं निकलेगा, बल्कि अवाम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मेनली निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आप खुद क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो पल्स आप को नहीं नज़र आ रही है, वो ख़तरा आपको नहीं महसूस हो रहा है कि उन्हें जो ये कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से 24 नवंबर की तारीख दी है, सर्दियाँ हों और फिर ये तारीख दी जाए? देखिए, आप स्वाबी के जलसे की जो भी फुटेज है आपके पास, मुझसे बेहतर फुटेज होगी, उसकी डेप्थ जो है ना वो देख लें कि वो पब्लिक की या पब्लिक अटेंडेंस की जो है डेप्थ कितनी थी, उससे आपको पता लग जाएगा ये कितने वहाँ भी पॉपुलर हैं। उसके बाद ये जितने लोग लेके आए, वहाँ पे पुलिस के लोग सादा लिबास में थे, सरकारी मुलाजमीन सादा लिबास में थे, ठीक है, उनके वर्कर भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन पंजाब से कोई बंदा जो है, पंजाब के जो लीडर जो हैं वो केपी में छुपे हुए हैं लेकिन जुलूसों में नहीं आते। वो इसकी गाड़ी पे, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे आते हैं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे वापस चले जाते हैं। वो इतने दिलेर हैं
उनको तो कोई बड़ा अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए। उन लोगों को इतने दिलेर हैं कि पिछले 2-2.5 साल से वो अपने घरों में लाहौर नहीं आए। आते हैं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठते हैं, तकरीर करते हैं, कोई बयान शयान डालते हैं, फिर वापस पेशावर चले जाते हैं। हमाद अज़हर साहब की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने कहा था कि और भी हैं, उनके अलावा भी लोग हैं। तो आप देखें, जब लोगों की ये कमिटमेंट हो, उस पार्टी से क्या तवक्को कर सकते हैं आप? स्वाय डिसरप्टिव, एक मैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा, एक डिसरप्टिव इफेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन वी विल यू नो सॉर्ट दैट आउट। मगर आपको एक एंड जो संभाल के रखना है वो पीपल्स पार्टी का है, और बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब नाराज हैं, इस बात का इजहार कर रहे हैं कानून साजी एतमाद में लिए बगैर होना। जुडिशल कमीशन में जो नुमाइंदगी है वो उन्होंने बॉयकॉट किया बाकायदा, उनसे जो वादा किया गया था ना पूरा किया जाना, वो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, नाराजी नजर आ रही है उनकी। देखिए, वो हमारा फर्ज है इस कोलिशन को जो है एक पेज पे रखना, उसको इकट्ठे रखना, उसको मुत्तहिद रखना, जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये पॉलिटिकल जो एक एफर्ट जो है ना, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, जो इस किस्म की पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स को जो है वो नर्चर करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है अप करते हैं। वो लोग हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो इस पे काम कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन दिस, और वो खुद इसको हैंडल करते हैं। जहाँ पे इस किस्म की हुकूमतें होती हैं, जहाँ पे कोऑपरेशन के लेवल के ऊपर आप चल रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जो एतराज़ात किए हैं वो सही भी हैं, इसमें ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो सही हैं। और हमारी पार्टी को, हुकूमत को, लीडरशिप को जो है उन एतराज़ात को जो है दूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो देखें, अगर हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो पीपल्स पार्टी का उतना ही ज़रूरी है तावन जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जितना उस हाइब्रिड। तो फिर वो नाराज इसलिए हुए कि इस हाइब्रिड मॉडल में, जिसने इस हाइब्रिड मॉडल को बरकरार रखा हुआ है, आप उन पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी को भी संभाल के रखें, इसलिए वो नाराज हो गए बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब के आप लोग खुद नहीं मैनेज कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है, मैं उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को करेक्ट करना चाहिए, हमें इसकी फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए, हमें बिल्कुल करनी चाहिए एज पॉलिटिकल फोर्स, एज द मेन फोर्स जो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, हमें बिल्कुल इसको करेक्ट करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि कोई भी इस तरह की आवाज़ आए उसको फौरी तौर पे एड्रेस होना चाहिए। अगर उसमें सही करने की उसको गुंजाइश भी मौजूद हो तो बिल्कुल उसको सही करना चाहिए उस तरह, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ अहम डेवलपमेंट्स आई हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। IMF वफ्द की प्रोग्राम के शेड्यूल रिव्यू से पहले पाकिस्तान आमद पर खदशा जाहिर किए जा रहे थे कि IMF हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूली का टारगेट पूरा ना होने पर नाखुश है और हुकूमत को टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट पर जोर देने के लिए आया है। और फिर आज चौथे दिन भी मुज़ाकरात जारी रहे। उन मुज़ाकरात की तफसीलात बताने से हुकूमत तो गुरेज कर रही है, मगर खलीक यानी की खबर के मुताबिक ज़राए से खबर सामने आई है कि IMF ने टैक्स टू GDP में 1.5% इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया है, जिससे टैक्स हुक्काम पर मिनी बजट की सूरत में इजाफी टैक्स इकदाम का बोझ टल गया है। हुकूमत और IMF वक्त की हालिया मुलाकातों को करीब से देखने वाले ज़राए के मुताबिक इस साल FBR का टैक्स वसूली का टारगेट 13,000 अरब रुपए ही रहेगा और किसी भी मिनी बजट या इजाफी इकदाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि मुस्तहकम एक्सचेंज रेट और स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में कमी के बाद मौजूदा माली साल के इब्तिदाई 4 माह का 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल कवर हो जाएगा। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला की सरबराही में होने वाली सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस और रेवेन्यू के इजलास के बाद ज़राए ने बताया कि अब ना तो पेट्रोलियम लेवी कीमत में इजाफा होगा, न ही पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफा होगा। ज़राए ने मजीद कहा कि टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई है और इस 1.5% बेहतरी पर IMF मुतमईन है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि हुकूमत टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपए से बढ़ाकर 70 से 80 रुपए करने पर गौर कर रही है। हुकूमती ज़राए टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए मिनी बजट के ऑप्शन को मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बुध को पार्लिमानी कमेटी से 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए मिनी बजट के मुमकिनात पर बातचीत के लिए इन कैमरा इजलास की दरख्वास्त की है। यह दरख्वास्त उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस और रेवेन्यू के इजलास के दौरान टैक्स हुक्काम ने वाजे किया कि शुरू में पेश आने वाले कुछ सेटबैक्स
इसके बावजूद टैक्स टारगेट 13,000 अरब रुपए ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। चेयरमैन FBR से जब MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने IMF की जानिब से मिनी बजट के मुतालबे पर सवाल किया तो इस पर राशिद लंगड़ियाल ने जवाब दिया कि इस वक्त इस पर IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और मामले की संजीदा नोयत की वजह से वो ओपन सेशन में इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। वो इस हवाले से इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग दे सकते हैं। खबर के मुताबिक उन्होंने मिनी बजट के इम्कान को न मुस्तरद किया न इसकी तस्दीक की, बल्कि इस पर वजाहत के लिए इन कैमरा इजलास की दरख्वास्त की। जबकि इस इजलास के बाद इनफॉर्मल बातचीत के दौरान एक सीनियर FBR एहलकार ने कहा कि मिनी बजट नहीं आ रहा है, जबकि एक और सीनियर FBR एहलकार ने वाज़ेह किया कि IMF के साथ मुज़ाकरात की रोशनी में रवा माली साल के 13,000 अरब रुपए के टैक्स टारगेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। खबर के मुताबिक चेयरमैन FBR ने IMF को बताया कि टैक्स शॉर्टफॉल की बड़ी वजह गलत मैक्रो इकनॉमिक तवक्कात हैं। IMF के वफ्द को मौजूदा 3 साला प्रोग्राम के पहले रिव्यू के लिए अगले साल के इब्तिदाई महीनों में पाकिस्तान आना था, लेकिन IMF के पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में इसी हफ्ते ही IMF वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कल ख़त्म होने जा रहा है। इस हालिया दौरे में IMF हुक्काम की वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और सूबाई वज़ारत ख़जाना के एहलकारों के साथ मुज़ाकरात हुए। रवा माली साल की पहली छमाही में चारों सूबों ने 342 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिखाना था, लेकिन ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2024 के दरमियान सरप्लस सिर्फ 182 अरब रुपए ही रहा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 160 अरब रुपए के बजट खसारे की वजह से ये मजमूई हदफ हासिल नहीं हो सका है। दूसरी जानिब नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF वफ्द ने सऊदी अरब की जानिब से 1.2 अरब डॉलर्स की ऑयल फैसिलिटी की तकमील के हवाले से सवाल उठा दिए हैं। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर्स की तेल सहूलियात पर IMF ने खदशात जाहिर कर दिए हैं कि सऊदी अरब इस ऑयल फैसिलिटी को रेकोटिक मुआहदे से जोड़ सकता है, जिससे गैर ज़रूरी ताख़ीर हो सकती है। सऊदी अरब ने 7 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम की मंजूरी के वक्त IMF को यकीन दहानी करवाई थी कि वो पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स की सऊदी ऑयल फैसिलिटी देगा, लेकिन अब IMF को लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, बावजूद इस बात के कि सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। अलबत्ता वज़ीर आज़म ऑफिस के करीबी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी के अलावा पाकिस्तान के पास प्लान बी भी है। अलबत्ता उन्होंने ये प्लान बी शेयर नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब IMF के दिए गए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स के तहत चारों सूबे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में तरामीम करने में नाकाम रहे हैं। इस हवाले से सूबाई काबीना अपनी मंजूरी दे चुकी हैं, लेकिन सूबाई असम्बलियों में ये कवानीन मंजूर नहीं हो सके हैं और पाकिस्तान को IMF से दिए गए वक्त में यह कानून साजी ना होने पर मजीद मोहलत की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। IMF ने अपनी स्टाफ रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि सूबाई टैक्स रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को अक्टूबर 2024 के आखिर तक वफाकी, ज़ाती और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में शामिल करना होगा, जबकि ये 1 जनवरी 2025 से नाफिज होगा और जुलाई 2025 से वसूल किया जाएगा। जबकि आज IMF और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें IMF ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि सूबों में ज़राई आमदनी टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। ज़राई आमदनी पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।